महाभारत धर्म और अधर्म की एक महागाथा पौराणिक योद्धाओं से भरी हुई है, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी है जो सबसे अलग है। एक ऐसा पात्र जिसके पास असीमित शक्ति थी, जिसने दुख और क्रोध में आकर घोर प्रतिशोध लिया और जिसे मिला एक शाश्वत श्राप। उसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वही द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। पर राजाओं के गुरु बनने से पहले द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण थे। अश्वत्थामा का बचपन गरीबी में बीता। एक बार उनके दोस्तों ने उन्हें केवल इसी बात से अपमानित किया कि उन्होंने कभी दूध नहीं पिया था। यह दर्दनाक घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, और जब यह बात उनके पिता द्रोण को पता चली, उन्होंने उसी क्षण यह कसम खा ली कि वह अपने पुत्र को एक बेहतर जीवन देंगे। अपने पिता के मार्गदर्शन में अश्वत्थामा एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में विकसित हुए। उनके पास असीमित शक्ति और दिव्य अस्त्र थे। वह इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता था। अश्वत्थामा एक दिव्य मणि के साथ पैदा हुए थे, जो उनके माथे पर स्थित थी और जो उन्हें हर तरीके की क्षति से बचाती और उन्हें अजय बनाती थी। जब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध शुरू हुआ तो अश्वत्थामा ने कौरव की तरफ से युद्ध किया। वह अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पांडवों ने द्रोणाचार्य को हराने के लिए एक घिनौनी चाल चली, यह जानते हुए भी कि गुरु द्रोणाचार्य तब तक अपने हथियार नहीं डालेंगे जब तक वह लड़ रहे हैं। और तभी श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला, और फिर युधिष्ठिर ने आधा सच बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर अपने धीमी आवाज में जोड़ा, मुझे नहीं पता कि वह मनुष्य था या हाथी। अपने पुत्र की मृत्यु से व्यथित होकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए, और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पिता की मृत्यु जो इतनी धोखे से हुई, उसने अश्वत्थामा को तोड़ दिया। शोक और क्रोध में अंधे होकर उन्होंने युद्ध का सबसे भयानक कृत्य किया। रात के अंधेरे में वह कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पांडव शिविर में घुस गए और सोते हुए सैनिकों का नरसंहार किया, और प्रतिशोध की भावना से उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, यह सोचकर कि वे पांडव थे। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों को मृत देखा तो पूरा वातावरण शोक और क्रोध से भर गया। पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। गिर जाने पर अश्वत्थामा ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ने भी अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों अस्त्रों के टकराव से समस्त पृथ्वी विनाश के कगार पर आ गई। महर्षियों ने बीच बचाव किया तो अर्जुन ने अपना शस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने इसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र की ओर मोड़ दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली और श्राप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इसी पृथ्वी पर भटकते रहोगे, एक असाध्य घाव और असहनीय पीड़ा के साथ। न मृत्यु मिलेगी न शांति, केवल अकेलेपन और कष्ट से रहोगे। कहते हैं वे आज भी इसी धरती पर कहीं भटक रहे हैं। कोई कहता उन्हें नर्मदा घाटी में देखा, कोई कहता वह हिमालयों की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। पर सच क्या है, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आपको लगता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।